वेलकम टू एडवांस इंग्लिश कोर्स जिसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। इसकी फी हमने रखी है 3000। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट 1 मैंने आपको सेंड कर दिया, ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स क्या हैं जो कि हमें परेशान करके रख देते हैं। मैंने उसको बहुत सिंपल वे में समझाया है। तो जो पहला रूल हमारे पास है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स joined बाय कंजक्शन एंड। अगर हमारे पास दो नाउन्स हैं और वो जो नाउन्स है वो सिंगुलर है और वो दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े हुए हैं कंजक्शन एंड से, ठीक है, तो याद रखें वो दोनों सिंगुलर नाउन्स हमारे पास बन जाएंगे प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन बन गया तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक हम उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। जिस तरह देखें, अली एंड अहमद डैश टॉकिंग टू मी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लव, एक है लव्स। तो याद रखें अली एंड अहमद ये हमारे पास दो नाउन से कंजक्शन एंड से जुड़े हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब इन दोनों में से कौन सी है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब वर्ब अपने बेस फॉर्म में होता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लव। लव्स सिंगुलर बन जाएगा, जब हम वर्ब में एस या एस डालते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। अली एंड अहमद लव टॉकिंग टू मी। तो ये पहला रूल हो गया हमारे पास। कोई भी, ये तो मतलब कि रूल मैंने आपको बताया, एग्जांपल दी, बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं लेकिन हमने शॉर्ट वे से प्रिपरेशन करनी है। दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड। हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स है और वो जुड़े हैं एंड से। एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन आर थिंग। और वो दोनों सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन, एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स सिंगुलर नाउन। तो हम उसको सिंगुलर नाउन ही मानेंगे और सिंगुलर नाउन जब मानेंगे तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब ही हमारे पास लगेगी। जिस तरह देखें, सर द डॉक्टर एंड नर्स डैश टेकन केयर ऑफ मी वेरी वेल। अब यहाँ पर देखें, ये जो डॉक्टर है नाउन और यहाँ पर जो नर्स है दोनों जुड़े हैं हमारे पास, दोनों नाउन्स एंड से। अब डॉक्टर के पहले हमने लगाया है आर्टिकल और नर्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? जो बंदा डॉक्टर है वही क्या है? नर्स है। इसीलिए हम इस पूरे को मानेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है हैज़ या हैव। तो सिंगुलर मानेंगे इसको, तो हमारे पास इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हैज़। दूसरा मिसाल देखें, द ऑनर एंड फाउंडर ऑफ द बिजनेस डैश ग्रेट मैन। ठीक है, अब ये जो ऑनर है ये फाउंडर है, दोनों नाउन है जुड़े हैं कंजक्शन एंड से। ऑनर से पहले आर्टिकल दा लगा है, फाउंडर से पहले कुछ भी नहीं लगा आर्टिकल, तो हम मानेंगे कि ये जो ऑनर और फाउंडर है एक ही बंदा है, तो इसलिए ये सिंगुलर होगा। इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी? सिंगुलर। द ऑनर एंड फाउंडर ऑफ द बिजनेस डैश ग्रेट मैन, तो यहां पर होगा इज ग्रेट मैन। उसके बाद ये एक्सेप्शनल केस देखें थोड़ा बहुत, द कोच एंड द कैप्टन डैश प्रेजेंट। अब यहां पर देखें, कोच से पहले भी दा लगा हुआ है, कैप्टन से पहले भी दा लगा हुआ है, तो हमारे पास ये बन जाएंगे दोनों अलग अलग बंदे। कोच अलग बंदा है, कैप्टन अलग बंदा है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब कौन से लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब ये प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो भी लगेगी प्लूरल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वर। द कोच एंड द कैप्टन वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर एक और जुमला देखें, माई ब्रदर एंड टीचर। माई ब्रदर एंड टीचर। अब यहाँ पर ये जो है ना पॉजिटिव हमारे पास एडजेक्टिव है, इसके साथ लगी हुई है, इसके साथ नहीं लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? ये जो उसका ब्रदर है और वही उसका क्या है? टीचर है, तो इसके साथ जो हम वर्ब लेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? हेल्प्स या हेल्प। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हेल्प्स। थैंक यू।